इस वीडियो का पहला प्रश्न है, टेलेक्स किसका सापेक्ष रूप होता है। तो टेलेक्स जो है यह किसका सापेक्ष रूप होता है, तो यह टेली प्रिंटर एक्सचेंज का सापेक्ष रूप होता है। नेक्स्ट है कि हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित थे, तो यह इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। हेनरी बैकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं, तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जो है यह पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट है कि 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परीक्षित करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्रित हुए थे। उनके काम को क्या कहा जा गया था, तो उनके काम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक होता है वह किसका द्रव का बना होता है, कैसा द्रव होता है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने में का उपकरण है, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है, तो यह नाक की जांच की जाती है। राइनोस्कोप से किसकी नाक की जांच की जाती है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, तो लिनक्स जो है यह ऑपरेटर सिस्टम का एक उदाहरण है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो कौन सा वह है एसिटिक, कौन सा एसिटिक जो है वह सिरके का प्राथमिक घटक है। भारतीय वन जीव संस्था स्थित है देहरादून में, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड के साथ की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी वन जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। नेक्स्ट है कि भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है, तो यह काली मिट्टी में उगाई जाती है, कहाँ पर, काली मिट्टी में। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया कहाँ की जाती है, तो है कहाँ, माइनिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, माइनिंग कहलाती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किसने संबंधित है, टिंडल प्रभाव प्रकाश यह प्रकीर्णन से संबंधित, किससे, प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ जो कार्य है वह क्या कहलाता है, तो उसे विभवांतर के नाम से जानते हैं या विभवांतर कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचक और प्रेरण को क्या कहते हैं, तो उसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रकाश का अपघटन कहा जाता है, प्रकाश का अपघटन कहते हैं। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र का सबसे सही वितरण क्या होता है, तो वह सतत विकास का अध्ययन स्थल, सतत विकास के लिए अध्ययन स्थल होता है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किस में से संबंधित होती है, तो यह MS एक्सेल से संबंधित होती है, MS एक्सेल से। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह समक्ष हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजक कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन 3 होते हैं, ऑक्सीजन कितने परमाणु, 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किससे मापा जाता है, तो है घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है, घुलनशील ऑक्सीजन को। किसी गैस को ट्रांजैक्शन गैस के रूप में भी जाना जाता है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है जीनॉन गैस, कौन, जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली स्तनमापी प्रजाति कौन सी है, तो वह है ब्रेमबल क्रे मोनोविंज। नेक्स्ट है कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो साहा परमाणु भौतिक संस्थान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाथी, आलू और गैंडे किसके उदाहरण होते हैं, हाथी, भालू और जो गैंडे होते हैं यह स्तनधारी में आते हैं। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह नीदरलैंड में स्थित है, कहाँ पर, नीदरलैंड में।
एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी अंक या डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 होता है। ठीक है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, इसका क्या कारण होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया था कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वह एक जैसे नहीं दिखते हैं, इसका क्या कारण है? तो यह क्यों नहीं दिखते? तो दोनों के जो कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है वह पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, इसलिए वह एक जैसे नहीं दिखते। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक जो है रबड़ है। क्या है? रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग में लाया जाता है वह है मृदु लोहा। क्या है? मृदु लोहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात करते हैं आरआरबी मुंबई 1995 में आए हुए प्रश्न में। तो इसका पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होता है उसको ढकने वाली जो झिल्ली होती है, यदि उसमें सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिन, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट है कि पौधों और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन का क्या नाम होता है? तो पौधों और जीवों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उस शाखा या उस जो स्थान होता है उसका क्या नाम होता है? तो उसे क्या बायोजियोग्राफी कहते हैं, बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पौधों और जीवों का अध्ययन या विवरण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल एक राशि है, यानी क्षेत्रफल कौन सी राशि? अदिश या सदिश? तो यह कौन सी है? क्षेत्रफल जो है यह एक आदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन है यह आर्टियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किसमें? आर्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर भोपाल 1995 के प्रश्न कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? यानी प्रोटीन हमें सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? तो वह सबसे अधिक सोयाबीन एवं मशरूम से प्राप्त होता है। मशरूम या सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन मिलता है। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगें जो होती हैं यह यात्रा किस में नहीं कर सकती? तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, यानी कि निर्वात में ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा? काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है एफिग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्या किसके द्वारा? एफिग्मोमेनोमीटर जो होता है उसके द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है, एफिग्मोमीटर के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर अपना कि रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन जो होती है यह किसकी इकाई होती है? तो वह है कोण की इकाई होती है रेडियन। खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को दोस्तों एनीमिया रोग कहा जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग कहा जाता है, जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि देखिए भारी जल या डबल जिस शब्द जो है इसका सूचांक क्या होता है? भारी जल का जो शब्द का सूचांक है वह होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसे सूत्र है उसका D2O। क्या है? D2O है। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड का D2O यह भारी जल का शब्द का सूचांक है। इसके बाद अगला है अहमदाबाद 1995 के प्रश्न कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वह कौन सा विटामिन है? तो वह है विटामिन ए, जो कि आंखों के लिए लाभदायक होता है विटामिन ए। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट
किस में पाया जाता है? तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन जो होता है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का जो मात्रक है वह है क्या? एम्पियर सेकेंड। क्या? एम्पियर सेकेंड है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डायोमाइंड में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है डायनामाइट में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो यह किसकी कमी से? आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। किसकी? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वह साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल जो है वह नींबू में पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या होता है? तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% उपस्थित है। क्या? नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल जो है यह किससे बनता है? तो इससे यह पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल जो होता है यह पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ठीक है। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो अंधापन जो रोग है यह आंखों से दिखाई नहीं देता, यह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। यदि मानव को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उनको अंधापन छाने लगता है। कार्बन के दो मुख्य अवरूप क्या है? तो कार्बन के दो प्रमुख अवरूप जो है वह है हीरा और ग्रेफाइट। कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह है दूरी का मात्रक। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा। एंडरसन के द्वारा की गई थी पॉजिट्रॉन की खोज। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो पानी का जो सबसे अधिक घनत्व होता है वह होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है और इसके बाद घटने या बढ़ने लगता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो पृथ्वी की रक्षा होती है यह ओजोन परत के द्वारा होती है। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि RRB त्रिवेंद्रम से जो कि 1996 में पूछे गए थे और इसका पहला प्रश्न है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर है यह किसका बना होता है? तो यह इस्पात का बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 1/6 उसका वजन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोना जो होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो वह 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की जो इकाई है वह क्या होती है? तो वह होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होती है ठोस कोण की इकाई। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर आना जाता है तो यह प्लास्टर्स में हो जाता है। क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गुवाहाटी 1996 के प्रश्न। खोखले गोला के अंदर किसी जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह होता है 0 होता है। ठीक है। जो एक आवेशित खोखले गोलक होता है उसके अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह 0 होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो किस पर रखकर? ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक जानने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शुद्ध रूप से प्रेरिंग एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के खालिस्तान पर है तो वह ठीक 90 डिग्री के द्वारा। ठीक 90 डिग्री के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के जो स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है वह क्या कहलाता है? वह है सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। सफेद फिल्टर से
होकर उसको चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 1997 के प्रश्न, जो कि पहला है कि कोई हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है। कौन होता है जो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? तो यह कौन से है? पीयूष ग्रंथि है, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है, या किसकी प्रधानता होती है? तो वहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। अगला है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह वायुमंडल जो रेडियो तरंगों को परावर्तन करता है उसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या? आयन मंडल के नाम से। प्रकाश का आवर्तनांक पथ का तात्पर्य है। प्रकाश का जो अपवर्तन है उस पथ का तात्पर्य क्या है? तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणें का मुड़ना होता है। ठीक है, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की जो किरणें मुड़ना होती हैं उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश दृश्यमान स्पेक्ट्रम से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो प्रकाश का जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है उसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वह है बैगनी कलर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो रक्त वर्ग होता है वह होता है ओ समूह। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्फिग मैनोमीटर क्या मापता है? स्फिग मैनोमीटर जो होता है यह क्या मापते हैं? तो इससे रक्तचाप मापा जाता है। क्या? रक्तचाप मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर जो है वह पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक जो अभियंता है एवं उद्योगपति जो है उनका नाम बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस रोग से के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यह यक्ष्मा रोग के लिए, या फिर टीबी जिसे हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, उसको रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है या लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो यह किसने? जॉन नेपियर ने की थी। जो कैलकुलेटर होता है उसकी जो आविष्कार है जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज है वह हेनरी बैकुलर के द्वारा की गई थी। हेनरी बैकुलर के द्वारा। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दिन के पौधे होते हैं। दिन के समय पौधे कैसे होते हैं? तो दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सोल्डर जो होता है यह मिश्र धातु किसका होता है? तो सोल्डर मिश्र धातु किसका होता है? तो वह टिन तथा शीशे का होता है। टिन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है। कौन? सोल्डर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाता है इसका कारण होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण से। पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाने के कारण से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडलीय में नहीं पाई जाती? कौन सी जो गैस होती है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेगन गैस जो है यह एक अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए उपयोगी है होती है। इसका क्या क्यों उपयोगी होती है? यानी पृथ्वी की जो ओजोन परत है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, इसका क्या कारण है? तो यह उन सूर्य की अत्यंत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, क्या? पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत, इसलिए यह लाभदायक या जरूरी होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा से होती है? ये वयस्क मनुष्य जो होता है
उसमें रक्त या रुधिर की जो रचना होती है यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। इसकी रचना अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। वह जो अपना मार्गदर्शन करती हैं वह उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों के द्वारा करती है, ताकि उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। जैसे ही कोई बीच में कोई चीज आ जाती है तो पराश्रव तरंगें उनसे टकरा कर वापस चमगादड़ों को संकेत भेज देती हैं, तो वह वहां से हट जाती हैं।